जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब ठीक हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपना ख्याल रख, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हो। आप सबको एक बार फिर से राम राम जी। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी है कि मूड अपसेट है, क्योंकि इस बच्चों की ज़िंदगी में समस्याएं ख़त्म ही नहीं हो रही। बच्चों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर उनका बैग इतना भारी है कि कोई कम से कम भी छोटे वाले लड़के के बैग में 20 केजी वेट तो है ही है। और बैग ने इतना दिमाग ख़राब कर रखी। कुछ टाइम पहले भी आप सबको बताया था कि बैग फट गया है, बैग में वेट बहुत ज़्यादा है, बुक्स कॉपियाँ बहुत ज़्यादा है। सच में ही बच्चे की बैग बहुत भारी है, छोटे वाले लड़के का। और बड़े वाले लड़का कॉपियाँ कम ही लेके जाता है, उसका थोड़ा वेट कम है दो बैग का। तो बच्चे का स्कूल बैग आज क्या कई दिनों से ही फटा हुआ है। सच में बच्चा बहुत परेशान था, रो रहा था सुबह कि मम्मी मेरा बैग में इतना वेट है, इतना वेट है और मेरा बैग स्कूल का फट रहा है। मैं दिखा देती हूँ बैग की कंडीशन कितनी गंदी है, कितनी गंदी कंडीशन है। ये देखो, अगर आप सबको दिख रहा है तो फटा हुआ, ये देखो, ये देखो कितना बुरा हाल हुआ है। देखो चैने वगैरह कैसे फट गई है, ये देखो अजीब तरीके से। और ये दिखाती हूँ मैं आप सबको, ये देखो कितनी बार जहाँ साइड पे पकड़ने का होता है, कितनी बार मैंने सी लिया इसको दोनों साइडों से। ये देखो कितना बुरा हाल हो गया बैग का। ये देखो एक साइड से नहीं, दोनों साइड से ही जा रहा है। तो बच्चा कैसे हैंडल करेगा इस बैग को, कैसे? तो आप सबको पता ही है कि ब्लैक कलर का बैग छोटे वाले लड़के का था और ब्लू कलर का बैग बड़े वाले लड़के का था। तो ये वाला बैग भी पहले था स्कूल का और एक और बैग था स्कूल का, यानी कि बच्चों के इतने हैवी बैग है, इतना हैवी वेट है कि बच्चा रो रहा था कि मम्मी सच में बहुत बोझ है। और कंधे यहाँ से दुखने लग जाते हैं। बच्चा रोता है कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगा ट्यूशन में, मेरे कंधे दुखने लग गए हैं। 10 मिनट लगातार वेट को यहाँ रख के बच्चे आते हैं, 10-15 मिनट लगती है घर तक आने में। और वेट की वजह से बच्चों के बैग भी फट गए हैं, बच्चा भी परेशान है। करूँ तो मैं क्या करूँ, इतना वेट है, बुक्स में इतना वेट है, कोई अंत नहीं। पहले का क्या था, इतनी भारी बुकें नहीं होती थी जितनी अब हो गई है। सबसे ज़्यादा वेट है बुकों में, वेट इतना नहीं है, सबसे ज़्यादा वेट है रजिस्टर। मोटे मोटे रजिस्टर लगवा रखे हैं, स्कूल का मैथ का इतना मोटा रजिस्टर है और नॉर्मल रजिस्टर इतने मोटे मोटे जो बड़े बड़े आते हैं, तो उनमें वेट सबसे ज़्यादा है। और बच्चा सच में परेशान है। कॉपियाँ होती तो शायद हल्का हो जाता वेट, पर बुक्स मतलब कि आप सब समझ गए होंगे कि कितना वेट होने के बाद बच्चा सच में बहुत परेशान है। और मेरी सच में मेरे हस्बैंड की दिमाग ख़राब है कि बच्चे की मैनेज कैसे करे कैसे नहीं। और बारिश का मौसम चला हुआ है, बजट डगमगाया हुआ है, परेशानी इतनी आ रही है कि इनको ठीक करे तो कैसे करे। और बाहर ठीक करवाने का भी टाइम नहीं है कि इनको ठीक करवा ले, क्योंकि इस तरह से ये फटे नहीं है कि इनको बार बार ठीक करवा ले। बिल्कुल अगर ये देखो, अभी मैं नया लेके आई थी, कितने दिन में, 3 महीने भी नहीं हुए, नया बैग लेके आई थी और नया बैग 3 महीने में फट गया है। तो बार बार अगर अभी तो पूरा 6 महीने और पड़े हैं, तो 6 महीने तक मैं क्या करूँगी, कैसे बार बार नए नए बैग लेके आऊँगी। बैग फटता नहीं है, बैग में वेट ज़्यादा है जिसकी वजह से खींचते हैं कपड़ा, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा कपड़े में डलेगा, वेट डलेगा तो वो फटेगा। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि वेट बहुत ज़्यादा है बैग में। और बच्चा आज सच में इतना मूड खराब है, बच्चे ने दूध भी नहीं पिया, दूध भी नहीं पिया, 3-4 बिस्किट खा के चला गया। सच में मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आप सोचोगे। देखो इसमें ठंडा करने के लिए रखा था उसका, और ऐसे कैसे छोड़ के चला गया छोटे वाला लड़का, उसने दूध भी नहीं पिया। बोला मम्मी मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा सच में दिमाग ख़राब है। तो सच में बच्चे सच में परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। बर्डन ये है कि 10 दिन स्कूल नहीं गए, काम का बर्डन बढ़ गया। फिर उसके बाद ये बुक बैग परेशान करा, लगातार परेशान करा, ये नहीं कि आज परेशान करा। बच्चे को 10-15 दिन हो गए बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। आज तो बच्चा रो रहा था कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगा स्कूल में, बैग फट रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ कैसे नहीं। तो रो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी बच्चे को। फिर भी उसने एडजस्टमेंट करके दूसरे बैग की चैन निकाल के दूसरे बैग में डाला। बड़े वाले लड़के की बैग की चैन फट गई थी, उसने अपने बैग की चैन निकाल के भाई के चैन बैग में चैन डाली, तब जाके उसने इसको ठीक किया। और ठीक करके फिर ये थोड़ा सा मैनेज किया उस बच्चे ने।
पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। पहले के बैग ऐसे नहीं थे कि साइड में, पहले के बैगों में साइड में से यहाँ नहीं आती थी बल्कि बैक में जाती थी, और अब के बैगों में साइड में जाने लगी है बत्तियाँ, जिसकी वजह से बैग का वेट मैनेज नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कोई नया बैग लेती हूँ ऐसा जिसमें कि साइड बैग ना होके और जो नीचे बदिया होती हैं, तो ऐसा कुछ बैग लेके आना पड़ेगा छोटे वाले लड़के का। कोशिश करती हूँ। आज वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बच्चों के आने के बाद जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा बैग कैसे क्या है। लेकिन मैं भी दिखा के लाऊंगी बैग वाले को, ये ठीक होते हैं। अगर इनके नीचे बद्दी लगती है तो इन्हीं में लगवाने की कोशिश करेंगे। बाकी सच में मेरी भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैंने उनके लिए आज बनाई थी ईपी नूडल्स, क्योंकि सब्ज़ी भी ख़त्म हो रही थी। और ये देखो दूध गर्म किया था, इसमें अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। तो पेड़ पौधों में पानी देना ही नहीं, क्योंकि बारिश आई हुई है और बारिश के मौसम की वजह से फिर ये देखो बारिश आई, ये देखो यहाँ पे गिल्ला हो रहा है। तो पानी मुझे पेड़ पौधों में देने की ज़रूरत नहीं, महादेव जी ने दे दिया। बट बच्चे की परेशानी देख के सच में मन अंदर से अजीब हो गया कि बच्चा सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कैसे मैं मैनेज करूँ, कैसे हैंडल करूँ। नया बैग भी आ जाएगा फिर ऐसे फटेगा, क्योंकि वेट ज़्यादा है बैग में। मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैग फट रहा है और बच्चा भी परेशान हो रहा है। ये आज नहीं बस लगातार 1-1.5 महीने से परेशान है बच्चा। करूँ तो क्या करूँ और कैसे मैनेज करूँ। बुक्स तो रेगुलर लेके जानी पड़ेगी और कैसे मैनेज करूँ समझ नहीं आ रहा। तो देखते हैं। सच में मेंटल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी उतार चढ़ाव घर में चलते ही रहते हैं और चल रही हैं। मुसीबतें बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है। एक घटिया इंसान बच्चों की, चल छोड़ो छोड़ो ये चीज़ें कहने का कोई फ़ायदा नहीं। जब बच्चों के आंसू नहीं दिखाई दे रहे तो क्या दिखाई देंगे बच्चों का। बच्चे रो के कह रहे कि हमारा बैग फट गया है, इसको ठीक करा के ला दो, चैन ठीक करा के ला दो, या फिर नया बैग ला दो। बात साथ में क्या रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं। इंसान के पास 10-20 रुपये देने के लिए भी बच्चों को नहीं है। ऐसा घटिया इंसान क्या बोलूँ मैं किसी को, क्या कहूँ। परेशान करके रखा है। सच में परेशानियाँ बढ़ ही रही हैं, घट नहीं रही हैं। पता नहीं कैसे दिन, क्या ज़िंदगी में ऐसा क्या खा लिया, क्या पा लिया, क्या किसी का ले लिया कि बच्चों को भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी भी, बच्चे सुनने परेशान हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हमें गोली दे दो, हम मर जाएंगे, हमारा ना किसी को कुछ करना पड़ेगा, ना हम किसी से मांगेंगे, हमारे कोई खर्चे नहीं, सपने नहीं, खाने पीने की नहीं, उम्मीद नहीं, बस एक स्कूल बैग और हमारा स्कूल का थोड़ा सा लंच का खर्चा, ये किसी से नहीं पुग रहा। सच में परेशान है बच्चे, रोते हैं मेरे सामने। मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है बजट, मैं किसके, मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती, क्योंकि घर से बाहर जाते ही एलिगेशन लगते हैं, गंदे नाम लगते हैं। करूँ तो मैं क्या करूँ। जॉब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ के अगर यहाँ से निकली तो भी गंदे नाम लगने हैं। अगर बच्चों के साथ नहीं रही तो बच्चों को दुनिया मार देगी, बच्चों को पीछे से जीने नहीं देती। समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। मैं नहीं जाना चाहती मेरे बच्चों को छोड़ के कहीं पे भी, पर मन में इतनी उथल पुथल हो रही है कि बच्चों के मन में भी आने लग गई कि हमें गोली दे दो। बच्चों की ज़िंदगी सच में मैंने खराब कर दी। नहीं कर पा रही मैं बच्चों के लिए कुछ भी। थक गई हूँ मैं भी, मेरे बच्चे भी। बच्चे अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते, किसी और की मर्जी से पैदा होते हैं, फिर बच्चों को भुगतना पड़ता है। सच में भुगतना पड़ता है। मेरे बच्चे सच में भुगत रहे हैं। क्या सोचा था, क्या हो रहा है बच्चों के साथ। सच में मेरे बच्चे जितना मैनेज कर रहे हैं शायद ही कोई बच्चे मैनेज करे। बहुत मैनेज कर रहे हैं।
छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे, कोई ज़्यादा सपने नहीं, कोई चीज़ें की डिमांड नहीं, पहनने के कपड़े के लिए डिमांड नहीं, ओढ़ने के लिए डिमांड नहीं, कोई खिलौने के लिए डिमांड नहीं, कोई चीज़ खाने की डिमांड नहीं। पढ़ाई करने लग गया है तो उसकी पढ़ाई की चीज़ें पूरी नहीं हो रही है। ऐसी ज़िंदगी से तो माँ दे उठा लो ना तो सही रहे, हम तीनों को उठा लो।